सच बोलो ना कि हम तुम्हारी पत्नी हैं, तो बोले नहीं, मेरे माँ बाप को है ना हार्ट अटैक आ जाए। मैंने कहा अभी तो बाप भी नहीं था और माँ भी नहीं थी, ये सब कहाँ के आ गए। दोबारा शादी क्यों की? वो पति डेट कर गए थे, इसके चक्कर में दूसरी शादी की। इससे संबंध बनाया, बोलने लगा हमारा कोई भी नहीं है। पति की डेथ कब हुई? वो याद नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है ना उतने ज़्यादा। कितने साल बाद आपने इनसे धीरे धीरे मुलाकात हुई, इन्हें हमसे मंदिर में शादी करी थी। मंदिर में शादी करके फिर ये वो आए। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस। आपने देखा था अभी एक खबर चली थी, आजमगढ़ ज़िले में एक युवती जो कि भोपाल की रहने वाली है और आजमगढ़ में आती है, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मठिया गांव में जाती है और वहां पे महिला दावा करती है कि जो इनकी शादी जो है वो किसी युवक से हुई है और वो युवक है वो कप्तानगंज थाना क्षेत्र का मठिया का रहने वाला है। बताया जाता है, युवती के द्वारा दावा किया जाता है कि उसकी जो शादी हुई है इस युवती की, वो जो युवक है मठिया का, वो जाके भोपाल में काम करता था और काम काज के चक्कर में ये भी उसी कंपनी में काम करती हैं। दोनों में कैसे क्या हुआ, इनकी शादी हुई और अभी थोड़ा सा विवाद हो गया है। कैसे क्या पूरा घटना हुआ है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका है? रानी। रानी नाम आपका है? हाँ, रानी। कहाँ के रहने वाली है आपने? भोपाल के। भोपाल के आप रहने वाली हैं। और उनका जिनसे आपकी शादी, उनका क्या नाम है? जितेंद्र कन्नौजिया, मठिया के रहने वाले। जितेंद्र कन्नौजिया। जी सर। आप मतलब उनसे कब मिली? 12 साल हो गए, 10-12। 12 साल हो गए? हाँ। मतलब मिले हुए 12 साल हो गए? हाँ। कहाँ मिली आप उनसे? भोपाल में कंपनी में। कंपनी में आप भी काम करती थी, वो भी काम करते थे? हाँ, वो एप्टल कंपनी में। अच्छा, तो कैसे क्या हुआ, आप लोग कैसे शादी की? आपकी शादी हुई थी पहले? जी हाँ। आपकी शादी हुई थी पहले? हाँ। कब हुई थी आपकी शादी? हमारी तो हम जब छोटे थे बहुत। अच्छा, मतलब छोटे में ही हो गई थी? हाँ। तो फिर आपने दोबारा शादी क्यों की? वो पति डेट कर गए थे, इसके चक्कर में दूसरी शादी की। ये आया था, ये बोलने लगा कि आप हमसे, उनने हमसे संबंध बनाया, बोलने लगा हमारा कोई भी नहीं है, दोस्ती बना पति की डेथ कब हुई? वो याद नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है ना उतने ज़्यादा। अच्छा, पति की डेथ हुई, फिर आप उनके डेथ के कितने साल बाद आपने इनसे विवाह किया? इनसे किया हमने कुछ वही 11-12 के लगभग के, वैसी पहचान हो गई थी हमारी 12 के लगभग। अच्छा, एक ही कंपनी में आप लोग काम करते हैं, पहचान होती है, फिर शादी करते हैं आप लोग? हाँ। तो इनके बारे में आपको कुछ पता था? इनसे मिली तो आप, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे? नहीं, कुछ नहीं बताया था। ये बोलने लगे हम यहीं के रहने वाले हैं। कहाँ के? भोपाल के? भोपाल के रहने वाले हैं। अच्छा। यही बताया था उन्होंने। इन्हें अपना गांव नहीं बताया। फिर बाद में धीरे धीरे मुलाकात हुई, इन्हें हमसे मंदिर में शादी करी थी। मंदिर में शादी करके फिर ये वो आए अपने, तो वहाँ से बोलने लगे यहाँ मेरा मजदूरी नहीं चल रहा, 7,000 का काम चल रहा है, यहाँ कोई मेरा वो नहीं हैगा रोजगार, एक काम करो अपन दोनों बोले अहमदाबाद चलते हैं। तो ये हमको 2021 में हमको अहमदाबाद लेके आ गए थे। अहमदाबाद लेके आए थे, इसके बाद उन्हें 2022 में बोलने लगे अपन अपनी बहन की शादी है। तुमने कहाँ से तुम्हारी बहन आ गई? अभी तो बोल रहे थे हम अनाथ है, हमारा तो कोई भी नहीं है, हम शादी हो गई तो हमारी बीवी डेट कर गई है। मैंने कहा अब तुम कहाँ से कुंवारे भी हो गए और तुम्हारी बहन। उन्होंने क्या कहा था कि हमारी शादी हुई है और हमारी जो पत्नी डेथ हो गई, डेट कर गई है, उन्होंने ऐसा बताया था? ऐसा बताया था हमको। अच्छा, मतलब आपने बताया था कि हमारे पति की डेथ हो गई है? हाँ। उनकी डेथ हो चुकी थी? हाँ। इन्होंने क्या झूठ बोला था? इनने भी हमसे बोला कि हमारी पत्नी की भी डेट हो चुकी है। इनकी शादी नहीं हुई थी? इनकी शादी नहीं हुई थी। इधर गांव में आके पता चला कि ये कुंवारे हैं बोले। आप यहाँ पे गांव में कब आई? हम 2022 में आए थे इनके पास। आपको कैसे पता चला इनका घर यहाँ आजमगढ़ में है? ये खुद मुझे साथ में लेके आए थे। अच्छा, ये खुद में? हाँ, ये साथ में लेके आए अभी थे। आपने कहा कि इन्होंने घर ने बताया था कि भोपाल के रहने वाले खुद के हैं, फिर ये यहाँ कैसे लेके आ गए? फिर इनने बोला कि हम झूठ बोले तुमसे। अच्छा, हम बोले हमें तुम्हें रखना था इसके पहली साथ। बार आप आजमगढ़ कब आए? हम आए थे 2022 में आए थे, इनकी बहन की शादी है। 2022 में आप आए थे आजमगढ़ में, इनकी बहन की शादी में? बहन की, इंदू की शादी में आए थे हम लोग। तो यहाँ पे आप आई थी, यहाँ किसी ने पूछा नहीं आप कौन है? पूछा था, मगर इनने हम लोग को मारा था, इसके लिए हमने फिर कुछ नहीं बताया। बोले यहाँ कुछ नहीं बताना, मेरी लड़की की शादी नहीं होगी। इसके मम्मी पापा ने मना कर दिया। फिर इन्होंने बोला कि मकान मालिक की लड़की है, तो मकान मालिक नहीं बोले, ये हमारे दोस्तों के साथ आए। मैंने कैसे झूठ क्यों बोल रहे तुम लोग, सच बोलो ना कि हम तुम्हारी पत्नी हैं। तो बोले नहीं, मेरे माँ बाप को है ना हार्ट अटैक आ जाए। मैंने कहा अभी तो बाप भी नहीं था और माँ भी नहीं थी, ये सब कहाँ के आ गए। तो बोले झूठ बोल रहे थे, हम तुमसे मस्ती कर रहे थे, बोले ऐसी मजाक कर रहा था इनने हमारे साथ। आपके घर परिवार में कौन कौन है? माँ हैगी, वो कहाँ है? भोपाल में काम करती, मजदूरी, बर्तन वर्तन मांजती है। और कोई? और कोई नहीं है, भाई है छोटा वाला। उन सबको पता है? मम्मी को पता है, मम्मी से इसने रो रो के बोला था।
बोलता था मम्मी हम इस लड़की को हम ही साथ रखेंगे ना, हम मर जाएंगे। इसने नकली पट्टी लगा ली यहाँ पे। कौन लगा ली? जितेंद्र ने लगवा ली थी, गले में नकली पट्टी लगवाई। बोले हम गला काट लिया, सिर में पट्टी लगा ली, हाथ में पट्टी बांध ली। बोले हम डॉक्टर के पास जाए। फिर मम्मी के पास रोने लगा। मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, ऐसा कर रहा है तो तुम अपने माँ बाप को बुलाओ, सबको बुलाओ। बोले मेरा कोई नहीं है। फिर मेरी मम्मी ने 1000 रुपये की साड़ी दिलाई थी। हाँ, जहाँ मम्मी मेरी काम करती है उस दुकान पर से इसने जाकर साड़ी दिलाई। बोले मम्मी ये कपड़े वपड़े तुम रख लो। बोले मेरे को तुम्हारी लड़की का हाथ दे दो। मम्मी फिर भी गाली दी। बोले नाच के मेरे ठठी बंदे, हम कुछ नहीं देंगे, हमारी मोड़ी बर्बाद हो जाएगी तेरे पास। तू झूठ भी बोल रहा, हो सकता है आगे चल के तेरी सच्चाई निकल जाए। तो बोले नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अभी आप ये बताइए, अभी क्या दिक्कत आ रही है? आप यहाँ क्यों आए हैं? अब इसके पास रहने के लिए आइए, मना कर रहा है हमको, और गांव वाले हमको कोई सहायता नहीं दे रहा, वो भी लड़ रहे हैं। ये मतलब मना कर रहे हैं? मना कर रहे क्यों हैं। मना कर रहे हैं आपको? ये बोलने लगे हमने दूसरी शादी कर ली, हम नहीं रखेंगे। इन्होंने दूसरी शादी कर ली? दूसरी शादी करी। मतलब पहली शादी आपने बताया कि नहीं हुई थी? नहीं हुई तो उसने बताया था ना कि मेरा। अब ये कह रहे हैं दूसरी शादी हमने कर ली है। इनने शादी कर ली है। तो सच में शादी हुई है? हाँ इसकी शादी हो गई है। आपने देखा है इनकी पत्नी को? हाँ देखा, फोटो भेजा था उसने मेरे पास। अच्छा, ये खुद बताते हैं आपको हमने दूसरी शादी की है? हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे कब आई? हम अभी आए थे, हमको 10-12 इनके 15 दिन हो जा रहा है। तो आप इनके घर पे गए थे? गए थे। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे हम अंदर गए तो इन्होंने बोला कि नहीं है बेटा नहीं है। पुलिस वाले से बोला तो वो बोलने लगे आप एक काम करो, यहाँ से जाओ, आपका दरख्वास्त वहाँ से करो भोपाल से, सबका नाम लिखवाओ, माँ बाप का, बहन भाई का, आपको खर्चा देंगे और हम उनको यहाँ से उठा लेंगे। भले 1 साल में केस आएगा तुम्हारा, या 2 महीने में आएगा, 3 महीने बाद आएगा, जो आएगा तो हम उनको उठाएंगे, फिर आपकी भरपाई करेंगे लोग जाकर वहाँ पर। नहीं तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप यहाँ से चले जाओ। हमने बोला हम घर जाएंगे। बोले नहीं वहाँ मत जाना, मठिया में कोई नहीं है। बोले हमने कही नहीं ठीक है हम नहीं जा रहे साहब, हम घर जा रहे हैं अपने से, जो हमने बोल दिया झूठ। तो हम फिर वहाँ घर गए तो देखा तो ये अंदर था। इसकी माँ ने हमको धक्का दिया, तब भी हमने चैन गेट खोला और हम अंदर चले गए तो देखा ये अंदर था। तो उसने मेरे को ऐसा हाथ उठाया, मेरे भाई बोलने लगे ये, बोले हाथ मत मारना। बोले मैं भी साथ में हूँ। वो वहाँ पे मुझे मारने लगा। फिर हमने बोला कि सुनो पहले बात करो अपन, क्या बात है कि फैसला कर लो अपन, कुछ भी बात बताओ, यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ रखो साथ में, मैं अकेले क्या करूँगी, रूम में रहती हूँ, किराया भाड़ा कौन देगा, खाने पीने को भी कुछ भी बचता नहीं। तुम जब से भाग के आओ तुमने सिम भी बंद कर ली, मोबाइल सब बंद कर दिया, अपने मोबाइल भी फोड़ दिए। अब हम कैसे जाकर वहाँ पे खाना ना खाएंगे, कोई भी नहीं है, मकान मालिक 5,000 रुपये मांग रहे हैं। बोले तुम्हारा रूम भाड़ा होगा, ये सब दो हमारे लिए, हम कहाँ से देंगे। तो बोलने लगा ठीक है मैं सब कर दूंगा। इसके बाद इसके पापा ने आए, इसके पापा ने भगा दिया उसको, मुझे धक्का दिया, मेरी बेटी को धक्का दे दिया और एक थप्पड़ मारा, ये भाग दिया। इसकी माँ रुकी रही। फिर हमने पुलिस वालों को बुलाया, तो 12 नंबर वालों को, उसको उनको बुलाया तो बोलने लगे यहाँ तो कोई नहीं, हम किसका केस सुनेंगे। बोले ताला लगा है। बोले वो लोग फिर सामान उठाए, हम पुलिस वालों ने हमको भगा दिया बाहर। और जब तक हम रोड पे गए जनता देखने लगी, पूरे बोलने लगे कहाँ ये तो आई थी, कुछ दिन पहले आई थी यहाँ पर, सब बोले गांव वाले। उनके बाद अब पुलिस वालों ने हमको रोड पे लेके आए। बोले तुम चलो थाने, बुलाया, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से भगाने लगे हमको। बोले चलो तुम थाने, बोले सब बुला रहे हैं। इतने में इसकी माँ भी गोल हो गई, इसका बेटा तो पहले ही भाग गया था, इसके बाप ने भगा था, दोनों तीनों सब भाग गए थे और इसकी माँ पीछे से भाग गई। जाके देखा तो ताला डाला। तो आप अभी क्या मांग कर रही हैं? हम यही मांग कर रहे हैं, हम किसके साथ ही रहेंगे, जिनके साथ रहना चाह रहे हैं आप? साथ रहना चाह रहे हैं। तो अभी प्रशासन की तरफ से क्या बोला जा रहा है आपको? वो बोल रहे हैं, बड़े साहब बोले कि आप जाके वहीं रहो। बोले कहाँ पे? कौन बड़े साहब? यहाँ गए थे हम ऑफिस, बड़े ऑफिस। कहाँ? एसपी ऑफिस? एसपी ऑफिस। कब गए थे आप वहाँ से? हम आज भी गए थे, परसों भी गए थे। तो वहाँ से बोला गया कि आप जाके वहीं रहिए? वहाँ ही रहिए। बोले क्या चाहते? बोले हमने कि हम उनके साथ रहना चाहते। बोले ठीक है। तो आपने एप्लीकेशन दिया था? कोई एप्लीकेशन है आपके पास? दिया है। हाँ यही एप्लीकेशन है क्या? अच्छा, तो उन्होंने बताया है कि मतलब आप जाके वहाँ रह सकती हैं? रह सकते हो। और महिला थाने से पहले आप कहाँ रह रही थी? अभी हम रेलवे स्टेशन पे रहते थे। रेलवे स्टेशन पे रह रहे थे? हाँ, और पहले इनके घर पे ही रह रहे थे। ठीक है, तो आपकी मांग यही है कि आप उनके साथ रहना चाहें? उनके साथ रहना। ये कौन है? ये बेटी हमारी। आपकी बेटी है? कितनी इनकी उम्र है लगभग? इनकी हो गई होगी 10-11 की लगभग। अच्छा, ये आपके जो पहले पति थे उनकी बेटी है? अच्छा, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे कहाँ 5 बच्चे हैं, कहाँ हमारा पति है, किस देश में रहता है, वो बताइए ना हमारे लिए। क्या वो कहते हैं क्या कि आपके 5 बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो ठीक है, 5 बच्चों का नाम ही बता दो सबका, कौन कौन है, घर में कितने बच्चे हैं। अभी तुम 5 बोल रहे, कल को बोलोगे 6 बच्चे हैंगे। तो अभी आपने देखा, हमने इनसे बातचीत की और बातचीत के दौरान जानने का प्रयास किया कि इनके पीछे की सच्चाई क्या है। इन्होंने बताया कि एक युवक जो कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वह काम करने के लिए जाता है और इनसे प्रेम संबंध होता है। और इनके द्वारा बताया गया कि जो युवक है उसके द्वारा झूठ बोला जाता है कि हमारी जो शादी हुई थी, शादी के बाद हमारी जो पत्नी है उसकी डेथ हो चुकी थी और उसके बाद इनसे शादी कर लेता है।
हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी इसमें झूठ है, क्या सच है क्या झूठ है, अब ये तो फैसला कानून करेगा, पुलिस करेगी। और सच्चाई कब आती है अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये अभी फ़िलहाल एसपी ऑफिस गए थे और वहाँ से इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि वहाँ से ये हमको आश्वासन मिला है कि आप जाके उनके पास रह सकती हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि ये कहाँ जाते हैं। लेकिन अभी हम जहाँ पे आए हुए हैं, कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, एक समाज सेवी के द्वारा इनके द्वारा बताया गया कि रेलवे स्टेशन पर रह रही हैं, लेकिन एक समाज सेवी के द्वारा इनको रूम मुहैया कराया गया, इनके खाने पीने की व्यवस्थाएं कराई गई हैं कप्तानगंज थाना क्षेत्र में ही। हालांकि इन्होंने नाम बताने से अपना मना किया है, क्योंकि समाज सेवा है और समाज सेवा में कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम अपना नाम आगे लेके आएँ। तो कहीं ना कहीं ये रह रहे हैं। आपको यहाँ पे कौन लेके आएगा? समाज सेवी लेके आए हैं। तो समाज सेवी के द्वारा इनको यहाँ पे लाया गया है और अभी फ़िलहाल ये यहाँ पे एक रूम में आप देख सकते हैं, पीछे ये रूम में रह रही हैं और यहाँ पे इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो करा दी गई हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनको परमानेंट आखिर क्या फ़ैसला लिया जाता है, क्या ये अपने घर जाती हैं या पुलिस के द्वारा इनको वहाँ पे रहने की जो सुविधा है वो दी जाती है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो युवक है उसने अभी हाल ही में शादी भी की है और इनका ये कहना है कि हम भी साथ में रहना चाह रहे हैं। लेकिन अब ये पॉसिबल कितना हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए TV 24 एक्सप्रेस।